ओम शांति। 22/11/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मुरली का सार है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण हैं। हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं, कहीं देह अभिमान तो नहीं बाकी रह गया है। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए? उत्तर, मनुष्यों को देवता कैसे बनाएं, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाएं, यह तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदलकर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। बाबा ने आज बहुत बड़ी अथॉरिटी बच्चों को दे दी है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या कहेगा। बाबा ने कह दिया है कि ठीक वैसे ही जैसे हम किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए यूनिफॉर्म में नहीं जा सकते हैं, है ना। पुलिस या कोई भी जो भी क्राइम ब्रांच के लोग होते हैं वो हमेशा सिविल ड्रेस में ही जगह जगह फैल करके फिर उनको पकड़ते हैं ना। यदि वो यूनिफॉर्म में जाएं तो क्या होगा, पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो भाग जाएंगे। यहाँ भी ऐसे ही है। यदि हम टिप टॉप होकर के सामने जैसा जो चाहता है वैसे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको तो सिर्फ ये दिखाई देता है। अभी उनको तो इसके बारे में पता ही नहीं है कि अंदर एक बैठा शरीर है, वो हम असल में हैं। तो परमात्मा हमसे क्या कह रहे हैं कि बराबर वेशभूषा बदल कर जाओ, टिप टॉप होकर जाओ, क्योंकि वो तो देखेंगे कि सफेद वस्त्रधारी आए हैं, ये तो हमारा घर परिवार छुड़ाने आए हैं, हमें पवित्रता का पाठ पढ़ाने आए हैं, भाई बहन बनाने आए हैं। और कुछ तो ब्रह्मा बाबा को देख करके ही जादूगर समझते हैं। तो ऐसे सब बाबा देखिए हर बात में आपको युक्ति बता रहे हैं। अब तात लगी रहे, बाबा कहते हैं बच्चों में जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनमें तात लगी रहनी चाहिए कि कैसे मनुष्यों को देवता बनाएं, कैसे हम बैकुंठ का सुख का रास्ता, कैसे हम शांति का रास्ता मनुष्य आत्माओं को दिखाएं, कैसे हम राम सीता की, लक्ष्मी नारायण की, कृष्ण की बायोग्राफी हम सबको सुनाएं। और इसके लिए आपको वेश बदल कर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। तो टिप टॉप होकर जाने का मतलब यह नहीं है कि आपको इसका भान रहे, नहीं, आपको इसका भान रहे कि मैं उसकी संतान आत्मा हूँ जो गुप्त रूप में हूँ, और गुप्त ही ज्ञान हमें रूहानी बाप का रूहानी सेना बनकर देना है। अच्छा, उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। जो बड़े बड़े सत्संग, शिव पुराण, मंदिर और ऐसे जो जगह जगह पब्लिक प्लेस में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे समय में क्या करना है आपको? ट्रस्टी, पुजारी, उनसे अलग से अपॉइंटमेंट रखना है, समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना है कि आपने यह जो मंदिर बनाया है इनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे। हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति गीत का अर्थ बहुत बारी समझाया है। हम अभी सभी यात्रा कर रहे हैं वापस अपने स्वीट होम जाने की। हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापस जा रहे हैं। यह कौन कहते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम कर्म योगी तो हो ही, धंधा धोरी आदि यह भी कर्म है, नींद भी कर्म है, कर्म तो करना ही है। तुम जब इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे तो तुम देवता जैसा बन जाएंगे।
मन मना भव का अर्थ भी यह है, माँ में कम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देवताएं भी भारत के मनुष्य ही थे। ऐसे नहीं है कि जो देवताएं थे जब ब्रिटिश धर्म था, जब देवी देवताओं का राज्य इस भारत देश पर था, तो तब ऐसा नहीं कि कोई उनके 4 भुजाएं होती हैं या अष्टभुजाधारी कोई होगा या कोई खाने ही नहीं खाएगा, कोई मगरमच्छ पर बैठा हुआ है, कोई वीणा लेकर के बैठा हुआ है, कोई बैल पर सवारी कर रहे हैं, कोई चूहे पर सवारी दिखाई है, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। तो ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है, ना कोई चूहे की सवारी वाला है, ना कोई मगरमच्छ वाला है, और ना कोई गिटार सितार लेकर के बजाने वाला है, और ना किसी की 2 भुजाएं से 4 हो सकती, और ना ही किसी की 8 हो सकती, और ना ही किसी के सर पर सींग उगते हैं जो आसुरी जिन्हें कहते हैं, और ना ही किसी तरह के ऐसे 4 आंख या 3 मुंह हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। सबका हूबहू हमारे जैसे ही रचना होती है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ जो हमारे आत्मा में 5 विकार हैं, वो 5 विकार किसी भी आत्मा में नहीं होते हैं, और उनका भी यही कहना चाहिए गृहस्थ आश्रम होता है। लेकिन हमारा धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट है। जो कलयुग में है वहाँ धर्म भ्रष्ट नहीं होता, कर्म भी भ्रष्ट नहीं होता। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ वाले होते हैं, निर्विकारी होते हैं, पुण्य आत्माएं होती हैं, देव कुल की देवत्व वाली आत्मा, दातापन का भाव रहता है, सिर्फ देना 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 उनका, और आत्मा समझ वहाँ वह सतयुग में पाठ बजाते हैं। बाबा कहते हैं वहाँ पे जो भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 4 भुजा वाले या 3 मुख वाला कोई वहाँ होता है। बाबा कहते कर्म तो करना ही है। तुम जब इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे ना, तो देवता जैसा बन जाएंगे। और बाबा ने क्या कहा, मन मना भाव का अर्थ भी यह है कि माँ में कम याद करो तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तो भारत के ही मनुष्य थे जो देवताएं बने। सिर्फ उन्हों के चित्र दिखाए जाते हैं कि ऐसे होकर गए। समझा बाबा क्या कह रहे हैं? भारत में लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं। भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं, ऐसे और कोई राजाएं आदि नहीं हैं जिनके मंदिर बने हैं, और मनुष्य बैठ उन्हों की महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता सबकी महिमा गाते हैं। सबसे जास्ती महिमा है लक्ष्मी नारायण की। वो 16 कला संपूर्ण, और वह 14 कला वाले। राम सीता 14 कला वाले चंद्रवंशी, और लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण, क्योंकि वह सूर्यवंशी। तो एक राम सीता जो राजा रानी, और एक 16 कला संपूर्ण राधे कृष्ण, जिसे फिर क्या कहा गया बाबा ने, सूर्यवंशी। फिर जब वो वही राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का राज्य करते हैं ना, तब उनका स्वयंवर हो जाता है ना। तो यदि अगर आप कहें तो जो सतयुग की आत्मा राधे कृष्ण बनती हैं, उनका जो रजो अवस्था होती है, उस रजो अवस्था में फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू हो जाता है। अच्छा, तो बाबा बैठ समझा रहे हैं कि यह बातें तुम अभी समझते हो, और तुम फिर से ऐसे बन रहे हो। उन्हों को भी कोई ने जरूर ऐसा बनाया होगा। बाप ने ही संगम पर कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाए देवता बनाया है। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं। अब सर्वगुण संपन्न आप कौन हो? सर्वगुण संपन्न। अपने को देवता नहीं समझते। भारत के महाराजा महारानी होकर गए। वो जो आने वाला है ना सतयुग, वो होकर गुजरा है, मतलब वो पास्ट है। बाबा ने कहा ना, पास्ट सो फ्यूचर, फ्यूचर सो पास्ट। और जहां अभी हम प्रेजेंट में बैठे हैं वह भी गुजरा हुआ कल है, नथिंग न्यू। तो बाबा कहते हैं सभी होकर गए महाराजा महारानी, उन्हों में दैवी गुण थे, इसलिए उन्हों को देवता कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर जो कहते हैं ना निर्विकारी आत्माएं है ना, 16 कला संपूर्ण बाबा ने कहा है, और वहां पे जो माया
माया अर्थात मनुष्य आत्माओं ने क्या समझ लिया? माया संपत्ति को कह देते हैं, धन संपदा को कह देते, स्थूल धन को कह देते हैं, जबकि बाबा ने माया जिसे कहा है वो 5 विकारों को कहा है। तो वो 5 विकारों से अभी पूरा बिल्कुल एकदम पूरा संसार ही भरा हुआ है ना। और वो 5 विकार वहाँ होते नहीं हैं, और वही 5 विकार ना होने के कारण वहाँ सुख, शांति, धन, संपदा सब होता है। यहाँ तो भल मंदिरों में इतना पतला पत्ता चढ़ा रहता है गोल्ड का, सिल्वर का, वहाँ तो पूरा दीवार का दीवार गोल्ड के होते हैं, है ना। तो यह बात बाबा कहते हैं वहाँ जो है सर्वगुण संपन्न होते हैं, है ना, देवत्व वाले होते हैं। तो इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। दैवी गुण थे इसलिए उन्हें देवी देवता कहा जाता है। थे मनुष्य ही। क्राइस्ट, बुद्ध आदि भी मनुष्य थे। मनुष्य की ही यह दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते तो उन्हों को यह राजाई कैसे मिली, है ना। बाबा कहते यह कोई नहीं जानता कि जो होकर गए, जिनके चित्रों को हम पूजा करते हैं, जिनके चित्रों को हम इतना मानते हैं, उनके सामने नतमस्तक होकर के झुकते हैं, हमेशा उनकी पूजा करते हैं, वो कौन है, उनको वो राजाई कैसे मिली, वो कब आते हैं और आए तो कैसे आए, यह कोई भी नहीं जानता। ऐसे गुणवान वह कैसे बने। हम अपने को पापी नीच कहते हैं, यह तो बहुत फर्क हो जाता है। सब एक ही देश भारत के रहने वाले, वह भी मनुष्य, हम भी मनुष्य। अब कोई कैसे भला 4 भुजाओं के साथ में जीवन व्यतीत कर सकता है? कैसे भला कोई चूहे की सवारी कर सकता? चूहा मर नहीं जाएगा। अब बाबा कहते हैं मगरमच्छ खा नहीं जाएगा। बैठ सकता है कोई 24 घंटे? आपको कोई कह दे साइकिल पे बैठे रहो जिंदगी भर, जब से पैदा हुए अंतिम समय तक बैठ सकते हैं आप? संभव है क्या? वो देवी देवता भी ऐसे कुछ भी नहीं था उनके जीवन में। बाबा कहते हैं जो भी अस्त्र शस्त्र हैं सब ब्राह्मणों के हैं। गदा का वजन रखा तो आपके ऊपर माया वार नहीं कर पाती। जो स्वदर्शन चक्र दिया कृष्ण को, वो कोई उंगली पे फिरने वाला वेपन्स नहीं है। वो स्व का दर्शन, आत्मा कैसे अपना खुद का दर्शन करती है, कैसे 84 के चक्र में आती है, कभी खत्म नहीं होता वो, है ना। चक्र में आते रहती है, आते रहती, बार बार आई है, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। तो उसने कैसे 4 युगों में अपना पार्ट बजाया, कैसे 3 अवस्थाओं से आत्मा की कलयुगी आत्मा में कैसे तमो प्रधान बनी, कैसे नीचे गिरी। यह सब जो हमारा स्व का दर्शन है ना, वो आत्माओं को परमात्मा ने क्या कहा है? स्वदर्शन चक्रधारी कहा है। और अष्टभुजाधारी भी बाबा ने जो अष्ट शक्तियां हमें दी हैं, 3-7 रोज के कोर्स में बाबा ने हमें अष्ट शक्तियां दी हैं, वो हुआ। फिर बाबा ने कहा जो शंख है, वो शंख जो आप ब्राह्मणों को ज्ञान ध्वनि करना है, शंख ध्वनि अर्थात ज्ञान का शंख बजाना है। फिर माताओं पर कलश रखा, है ना। बाबा ने माताओं पर सबसे आगे माताओं को किया ना, माताओं पर कलश रखा। फिर जो त्रिशूल आदि दिखाते हैं वह सब भी बाबा ने दिखाया कि 3, है ना, एक बिंदु ड्रामा, परमात्मा बिंदु, आत्मा बिंदु और ये ड्रामा बिंदु, सबको साक्षी होकर के देखना है। तो इस तरह से बाबा ने सब अस्त्र शस्त्र का, शास्त्रों का बैठ करके हमको यथार्थ राज्य बताया, राज बता करके राज्य का भाग्य संभालने के लिए दिया है। तो बच्चों ने संभाला भी है। बाबा यही बात बैठ बच्चों को समझाते हैं, मुरली मिस नहीं करना है। बाबा कहते हैं अभी तो सब मनुष्य हैं, वैसे वहां पर भी थे, है ना। हम भी मनुष्य और वह भी मनुष्य, परंतु उन्हों की सीरत अर्थात सूरत नहीं, सीरत आत्मा अंदर जो बैठी है, बिजली लाइट का शरीर है ना, वो लाइट का शरीर की सीरत अर्थात आत्मा में सद्गुण थे, देव गुण थे, है ना। तो यह बात बाप
उनकी सीरत कैसी थी? देवताओं जैसी। और इस दुनिया के मनुष्यों की सीरत असुरों जैसी है, दुख देने वाली। दुख देंगे और फिर खुद ही हाल पूछेंगे, बेहाल भी वही करेंगे और फिर हाल भी वही जानेंगे। वहां कोई किसी तरह का कोई धन के लिए निस्वार्थ वहां रिश्ते होते हैं, यहाँ स्वार्थवश रिश्ते होते हैं। तो वहां पर ऐसी कोई भी आशक्ति, अप्राप्ति, कोई किसी बात का दुख, कोई अशांति, कोई द्वैत वाली बात होती ही नहीं है। यथा राजा यथा रानी यथा प्रजा होते हैं। बाबा कहते हैं अभी जो सूरत है ना, सीरत, आत्मा की सीरत जो हो गई है वो असुरों जैसी हो गई है, अवगुणों वाली हो गई है, आसुरी अवगुणों वाली हो गई है। तो यह भी आदत पड़ गई है। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण, हमारे में आसुरी गुण है। इसीलिए गोया वो जो मंदिरों में विराजमान मूर्तियां हैं ना, जो चित्र हैं, उनमें आत्मा तो है नहीं, उनमें बल शक्ति, ये वाली आत्मा रूपी शरीर में जान तो है नहीं, तो वो हो करके गए हैं। उनकी प्यूरिटी हमें अपनी ओर खींचती है। पहले भी एक बार एक किस्सा के द्वारा, एक कहानी के द्वारा समझाया, कहानी भी नहीं, रियलिटी है। देखिए, आप कभी किसी को रास्ते में आपने देखा होगा, बहुत सारे समय ऐसी सीन आपके आगे आई होगी, जब आप कोई पब्लिक प्लेस से जा रहे होते हैं, मंदिर, मस्जिद, कुछ भी आपके सामने आया होगा, और कोई बहुत अधिक शराब पी करके कोई वेवड़ा, यदि कोई पागल भी होगा जिनका दिमाग थोड़ा कम ग्रोथ कर पाता है, तो वो भी होगा, या कोई शराब पी करके शराब के नशे में भी मंदिर से सामने गुजरेगा, तो जरूर वो कुछ करेगा, उठपटांगी। लेकिन उसको यह पता रहता है कि यहाँ मंदिर में देवी देवता हैं, तो वो चप्पल भले ही सर पे रख लेगा, लेकिन चप्पल पैर में नहीं रहेगा, बगल में सरका देगा और फिर प्रणाम करेगा, माँ कहेगा, दुर्गा कहेगा, अम्बे कहेगा, कुछ भी कहेगा, है ना, बाबा कहेगा, हनुमान कहेगा, क्योंकि वो इतनी प्यूरिटी वाले वाइब्रेशंस जो उनको अपनी तरफ वो प्यूरिटी में ले जा करके उनको बताते हैं, भले कितना भी वो हो। और वही केस, वही सीन आपने उल्टा भी देखा होगा कि यदि कोई जो कलयुगी कोई आत्मा है, कोई मान लीजिए कोई एक्टर निकल रही है, कोई सिने एक्टर जा रही है, तो उसके छोटे कपड़ों को देख करके या कुछ भी देख करके, उसकी सूरत देख करके थॉट जो हैं कैसे आएंगे? बिकारी थॉट आएंगे। तो जैसी आपकी वृत्ति होती है ना, वैसी सृष्टि होती है ना। तो आपके सामने भी यदि कोई ऐसी वृत्ति वाला, ऐसी कोई मनोदशा वाला व्यक्ति रहेगा, कोई भी होगा, तो आपका भी जो मन होगा ना, उसके प्रति वैसे ही वाइब्रेशंस चलेंगे, है ना। यदि आप श्रेष्ठ स्थिति में हैं तो आपके वाइब्रेशन उसके प्रति रॉन्ग नहीं जाएंगे। लेकिन देवी देवताओं के सामने आप देखिए, एक जो माइंड से भी कमजोर है, वो भी अम्बा, माँ, दुर्गा, कोई भी उम्र का होगा, कहता है कि नहीं कहता है। तो देखिए, इसीलिए बाबा हमें समझाते हैं कि जो हम हैं वो आसुरी गुण वाले हैं, है ना। तो गोया हम असुर हैं, वह देवता है। कहते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। अब यहाँ कौन है असुर, कौन है देवता? आत्मा में ही बैठा है असुर, उससे लड़ाई लगी। तो बाबा कहते अब देवताएं हैं स्वर्ग में, असुर है नरक में, देवताएं यहाँ कैसे आए जो लड़ाई लगी? तो जो जिसके मन में आया वो लिख दिया और वही बात को हमने मान लिया। अब यहाँ परमात्मा हमें असत्य और सत्य के बारे में बात कहते हैं। बाबा कहते हैं असुर, आसुरी अवगुण वाले कहाँ है? नरक में है। स्वर्ग में कौन है? निर्विकारी आत्माएं, है ना, देवी देवता हैं। तो वो देवी देवता नरक में कैसे आएंगे? जो लड़ाई की बात हुई, तो नाम है देवता, वह लड़ाई कैसे करेंगे? देवी देवता कोई हिंसा करने वाले थे क्या? किसी का सर कलम करना क्या क्रोध में आते थे क्या? फिर उनको देवी देवता कैसे कहेंगे? तो देवताओं के राज्य में असुरों का नाम निशान नहीं, इसीलिए कहते हैं देवताओं के जो पैर हैं वो जमीन पर नहीं पड़ते। तो अभी जमीन उनके लायक नहीं है।
लायक बन रही है, वो धरनी की अब स्थापना हो रही है। ये 5 तत्व भी अब सतो प्रधान हो रहे हैं। धीरे धीरे ये प्रकृति भी अपना स्वरूप जो है बिल्कुल एकदम सतयुगी वाला, जो सौ सुख देने वाला है ना, तो वैसा सतो प्रधान अवस्था में होगा। पूरी दुनिया ही सतो प्रधान होगी। तब फिर देवी देवता वहां पे आते हैं, है ना, अपना ड्रामा में पार्ट बजाते हैं। इसीलिए कहते हैं देवताओं के पैर धरनी पर नहीं पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी देवी देवताओं की टांग टूटी है, बाकी 3 टांगों पर दुनिया टिकी है और एक टांग है ही नहीं। जब वो टांग होती है देवी देवताओं की, जब 3 टूटी होती है ना। तो अभी कोई भी देवी देवता यहाँ नहीं है। बाबा कहते हैं असुरों का युग, अभी देवताओं की जो है नाम निशान नहीं। असुरों का युग कलयुग पुरानी पृथ्वी, देवताओं का युग सतयुग नई पृथ्वी। समझा बाबा क्या कह रहे हैं? असुरों का युग कलयुग पुरानी पृथ्वी, देवताओं का युग सतयुग नई पृथ्वी। फिर दोनों की युद्ध कैसे होगी? देवताओं को युद्ध करने की दरकार नहीं, वह तो वहां राज्य करते हैं। बात बहुत सहज है समझने और समझाने की। हम त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा यह राज्य दिया। किसका? लक्ष्मी नारायण का। परंतु मनुष्य समझते नहीं, जो भगवान आकर समझाते हैं कि मनुष्य से देवता बनना है, देवी गुण धारण करो, तो भी समझते नहीं। जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, वह अब तुमको भी बना रहे हैं। तो पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। अब कई यहाँ भी मूंझ जाते हैं, समझने लगते हैं कि अब इनका लक्ष्मी नारायण का तो पद बिल्कुल बैठ गए, वो तो आकर के उनका तो फिक्स्ड हो गया, अब हम क्या करेंगे वहां जा करके। तो देखिए, सिर्फ लक्ष्मी नारायण से राज्य नहीं चल जाता, प्रजा भी चाहिए, प्रजा की प्रजा भी चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं किसी एक महाराजा महारानी से राज्य नहीं चल जाता। तो यही बात बाबा कहते हैं कि एक बार भी सुनने से बाबा कहते प्रजा में आ जाओगे, है ना। तो अब क्या करना है तुमको? देह अभिमान में रहना है या देही अभिमान बनना है? तो पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए, है ना। देखना चाहिए मेरे में क्या अवगुण है। देह अभिमान बहुत है। देवताएं आत्माभिमानी थे, वहां यह जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी। वहां अकाले मृत्यु नहीं होता, बीमार नहीं होते, संपूर्ण थे यथा राजा तथा प्रजा, इसलिए नाम ही स्वर्ग था। और ऐसा भी नहीं है कि किसी को 8 बच्चे तो किसी को 2 तो किसी को 1 भी नहीं। वहां 1 बच्चा 1 बच्ची बाबा कहते सबको बिल्कुल होते हैं, और वो भी योग से, विकार से नहीं। क्योंकि विकार में शक्ति होती है पैदाइश की, लेकिन योग बल में उतना नहीं होता है ना, पावर होता है। लेकिन 1 बच्चा 1 बच्ची होते हैं, सबको होते हैं। किसको कंप्लेन नहीं कि किसको नहीं है करके। तो वहां यह सब नहीं होता जो यहाँ है। बाबा कहते इसलिए नाम ही स्वर्ग था, यहाँ है नर्क। किसको कहो तुम नर्कवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। तुम समझा सकते हो जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह नर्क है तो उन्हों का राज्य ही नहीं। देवताएं तो जो पूज्य थे वही पुजारी बने। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को बनना है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नई से पुरानी ना हो, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि रात से दिन और दिन से रात ना हुआ हो। कितनी भी विकट परिस्थिति हो, कितनी भी दुख भरी रात हो, लेकिन सुबह की किरण सूरज जरूर फेंकेगा, जरूर सबके पास तक उजाला जाएगा। ऐसे नहीं कि एक आप अंधेरी कोठरी में बैठे हैं तो वहां सूरज की लाइट नहीं जाएगी, असंभव है ना। तो जो आया है वो जाएगा, और जो रात है वो दिन में जरूर बदली होगी। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं है कि वहां कोई चांद सूरज नहीं निकलता, है ना, दिन नहीं होता, रात नहीं होती, नहीं। लेकिन वहां पे ये जो रात है ना, कौन सी रात? ये विकारों की रात, वो नहीं होती वहां पे, है ना। वहां सिर्फ और सिर्फ निर्विकार दिन और रात होते हैं। सुख ही सुख देने वाले, सुख ही सुख पाने वाले। तो बाबा कहते तुम समझा सकते हो, है ना, कि यह नर्क और वह स्वर्ग कैसे है।
स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह नर्क है तो उन्हों का राज्य ही नहीं है। सब चीजें, हर एक चीज को तमो प्रधान बनना ही है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो नई और पुरानी ना हो। तुम वेश बदल कर भी जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। बाबा कहते हैं तुमको यह तात लगनी चाहिए कि मनुष्यों को यह बताएं कि उन्हों को बाप ने यह राज्य भाग्य कैसे दिया। अब तो कोई अपने को देवता नहीं कहलाता, सब हिंदू हैं कह देते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ले जाना पड़े। यह फर्स्ट क्लास चित्र है। बम्बई में लक्ष्मी नारायण का मंदिर फर्स्ट क्लास बना हुआ है। बड़े रमणीक चित्र हैं। फर्स्ट क्लास कारीगर होते हैं तो चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उनको समझाना है कि यह कौन है, इन्होंने कैसे यह पद पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अभी फिर से यह राजयोग सीख रहे हैं भविष्य में देवता बनने के लिए। मूल बात अच्छी तरह समझानी है। बच्चे समझते हैं। प्रदर्शनी पर हमने बहुत अच्छा समझाया, परंतु बहुत अच्छा तो आगे चलकर समझाना है। अभी कुछ भी नहीं, अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया। सुनते बहुत हैं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाबा ने तो ये भी कहा मेरे पर्चे यदि किसी को दे भी दो तो वो फाड़ देते हैं, है ना। तो इस तरह बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप ने स्वर्ग बनाया था। किसी को यह भी मत कहो कि हम ईश्वर से मिलाएंगे। यह शुरुआत में कहो कि जैसे हम इस शरीर में बैठी एक आत्मा जो शरीर चला रही है, उस आत्मा का एक पिता है। अब वो इसे भी ना समझे तो हम समझा सकते हैं। वो कहे कि हम फलाने के बच्चे हैं, फलाना हमें पालना दे रहा है, या फलानी हम नौकरी कर रहे हैं उससे हमारा पेट पल रहा है, हम बच्चों को पाल रहे हैं, तो आप कह सकते हो वो तो ठीक है, लेकिन वो हद की पालना है। बेहद की पालना कैसे होती है और कैसे हम उस परमात्मा का परिचय दे सकते हैं? सामने से पूछिए कि यदि यही कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कर्म कर रहे हैं, मुख से देख रहे हैं, आंख से देख रहे, मुख से बोल रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, हाथ से कर्म कर रहे हैं, तो ये कर्मेंद्रियां यदि हमारे काम कर रही हैं, तो जब हम कहते हैं देह का अंत, देहांत हो गया, तो तब क्यों कर्मेंद्रियां काम नहीं करती हैं? उसका यही कारण है कि इस शरीर में बैठी एक ज्योतिर्बिंदु परमात्मा की एक संतान यहाँ बैठी हुई है, जिस आत्मा के लिए मनुष्यों ने ना जाने कितना खोज करी लेकिन उसे देख नहीं पाई। वो अदृश्य शक्ति उस शरीर को चलाती है और वो यहाँ बैठती है ना, आत्मा, सोल, है ना। तो वो सुप्रीम सोल और हम सोल आत्माएं, तो वो हम आत्माओं के समान ही परमात्मा जो है ऊपर, जिसे गॉड फादर कहते हैं, निराकार शिव कहते हैं, कोई उसे अल्लाह कहता, कोई नूर कहता, कोई कुछ कहता, कोई गॉड ऑफ लाइट कहता। तो इस तरह से गॉड फादर जो है वो हम सब का है। तो वो बेहद का बाप है, वो वही हमें चला रहा है ना। तो इस तरह से सबसे पहले परिचय बाप का दो। बाप ने स्वर्ग बनाया था। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। हम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वह रचना है, रचना को भगवान नहीं कहते। इन देवी देवताओं को राज्य भाग्य हेवनली गॉड फादर ने दिया ब्रह्मा द्वारा। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राज्य स्थापन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नई दुनिया को क्रिएट करा रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा। हम कहते शिव भगवान बाच, ब्रह्मा द्वारा। वह हमको बढ़ाने वाला है, इस पर जोर देना है। भवके से ढेर बीके हैं तो नशे से कहना चाहिए कि मैं बीके शिव बाबा का पौत्रा हूँ। शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हमको अडॉप्ट किया है। शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है।
प्रजापिता ब्रह्मा के तुम भी बच्चे हो। सिर्फ हम जानते हैं और वर्षा ले रहे हैं, तुम नहीं जानते हो, हम तुमको परिचय देते हैं। परंतु किसके भाग्य में नहीं है तो समझते नहीं, निश्चय नहीं करते कि हम बीके हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखा रहे हैं, सिखलाते हैं, हमको भी देवता बनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं। यह भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है ना। यह भारत किसका बर्थ प्लेस है? स्वयं ईश्वर का अवतरित होते हैं ना, तो बहुत फक्र से बोलना चाहिए। सर्व का सदगति दाता एक बाप है, भारत उनका बर्थ प्लेस है। अब बाप फिर आया हुआ है, जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब और किसके तन में आता है यह नहीं जानते। जरूर ब्रह्मा के तन में आएंगे, नहीं तो राज्य भाग्य कैसे दे, राजयोग कैसे सिखलाएं, ऐसे क्लियर कर समझाना है। तुम भी बाप से राज्य भाग्य लो। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, अब बाप से अपनी भक्ति का फल लो। हम आपको राय दे रहे हैं, आते बहुत हैं, शक्ल मनुष्य जैसी है परंतु सीरत बंदर जैसी है। बंदर को बंदर नहीं, मनुष्यों को बंदर कहा जाता है। पूंछ जानवरों की है, लेकिन पूंछ किसकी हो रही है? मनुष्य को यदि नहीं पूंछो तो नाराज हो जाते हैं। तो पूंछ किसकी है? बंदर की है कि आपकी है ना? पीछे लगो, पूछो 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 कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा रुतबा क्या है ना, मेरा नाम क्या है, मैं कितने लोगों को जानता हूँ, मैं कितनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हूँ। तो पूछो 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 ऐसा। तो पूछ जानवरों की नहीं। जानवर कभी किसी को गाली नहीं देते किसी को। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि शक्ल मनुष्य जैसी है परंतु सीरत बंदर जैसी है। तुम समझाओ कि हम श्रीमत पर चलते हैं, इस यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे, विष के कारण अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, विकारी रूपी विष के कारण ब्रह्मा कुमारियों की निंदा कर इसलिए होती है क्योंकि विष विकार छुड़ाती है, तो इसलिए फिर उनकी निंदा होती है, इस पर मारामारी होती है। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। इस समय सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हैं, सब नरकवासी हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं। ऐसा निश्चय हो जाए तो फौरन भागें, परंतु बिरला कोई भागता है। तुमको चित्र बहुत अच्छे बनाने चाहिए। इनके साथ त्रिमूर्ति झाड़ का भी कनेक्शन है। कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, दूसरे फिर डिसर्विस भी करते हैं। बाप जानते हैं यह सब कुछ होना ही है, नौकर चाकर आदि सब चाहिए। अगर ब्राह्मण बनना है तो श्रीमत पर चलो, किसको दुख मत दो। बाप का परिचय सबको देते रहो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर भारत में ही आता हूँ, सर्व की सदगति करता हूँ, मेरे पास तो सबको आना पड़े। तुम जानते हो सबका लिबरेटर और गाइड यहाँ भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी कह दिया है, भारतवासियों ने ही ग्लानि कर दी है, उनका ही बेड़ा गर्क होता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो, अपने को हिंदू कहला रहे हैं, बाप सम्मुख कहते हैं तुमने कितनी धर्म गिलानी की है, मेरी भी गिलानी की है। तुम ही पवित्र देवी देवता थे। बाप ने तो आकर के हमें ऐसा नहीं किया कि आकर के सबको शूट कर दिया हो या सबका विनाश कर दिया हो। बाप ने तो जो आत्मा में जंक पड़ी है उस मैली आत्मा को पवित्र बनाने का रास्ता हमें दिखाया और हमें पवित्र बनाने के लिए राजयोग सिखाया। राजयोग के द्वारा जैसी आत्मा आती है वैसी आत्मा बन करके जाएगी, नहीं तो सजाएं खाकर जाएगी, लेकिन आत्मा अपवित्र होकर जा नहीं सकती। लेकिन मनुष्यों ने क्या किया, उस परमपिता परमात्मा को, उस गॉड फादर को, उस स्वर्ग के रचता बाप को क्या किया, भगवान को ठिक्कर भीतर में टोक दिया। कहीं भी जहां मर्जी आई आत्मा सो परमात्मा कह दिया। और
क्या किया, देवी देवताओं को जिसे भगवान कहा उनकी मूर्तियां बनाकर, उनको सजाकर, उनको खिलाकर, उनको पिलाकर, उनको प्राण प्रतिष्ठा कर उनके लिए इतना खर्च करके, धक्के खाए मंदिर में जा करके, और उनको क्या किया, 8 दिन विराजमान किया और 8वें दिन पानी में क्या किया, गला दिया। जिससे भगवान कहा उसे ही गला कर मार दिया, है ना। फिर अगले साल बुलाया। तो देखिए, आना जाना है, लेकिन उसका राज भी परमात्मा समझाते हैं कि मैंने तो तुम सबको धोया है आकर के, है ना। और जो सजाएं देता है वो तो धर्मराज दे रहा है। मैं तो पिता हूँ, मैं किसी बच्चे को सजा नहीं दे सकता, बल्कि सजाओं से छुटाता हूँ, है ना। कितनी धर्म आत्मगिलानी की है बाबा की, तो मेरी भी गिलानी की है, बाबा कहते हैं, है ना। इस तरह से तुम ही पवित्र देवी देवता थे, अब आप पवित्र बने हो। यही देवी देवता भारत के मालिक थे और भारत स्वर्ग था। यह तो सब कहते हैं, अभी कलयुग है, फिर जरूर चक्र रिपीट होना है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प दुनिया को नया बनाता हूँ। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ट्रस्टी से मिल सकते हो। आजकल माताओं का मान कम है, क्योंकि भीख मांगने वाली बहुत निकली है ना। जो फ्रॉड होती है ना, वो बहुत निकली है, तो उनके ऊपर में फिर भरोसा भी नहीं होता। तुम राखी बांधने जाती हो तो वह समझेंगे भीख मांगने आई हैं, है ना, कि कुछ मिल जाएगा उसके बदले, तो कह देंगे फुर्सत नहीं है। कहते हैं, हमने तो प्रैक्टिकल में देखा है ना। कह देंगे हमें मीटिंग में जाना है, हमारे बहुत सारे काम हैं, तो हमें फुर्सत नहीं है। उस दिन तो हम बिल्कुल फ्री नहीं रहेंगे। भगाने की कोशिश करते हैं, करेंगे। बाबा कह रहे सफेद वस्त्रधारी भी बहुत निकले हैं, इसलिए बाबा समझाते हैं बहुरूपी बनो, टिप टॉप होकर जाओ, मोटर में चढ़कर जाओ, युक्ति से बात करो। हमने सुना है आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, हम आपका दर्शन करने आए हैं। पहले उनको बातों में उलझाओ। भला आपको मालूम है यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। हमको मंदिर बहुत अच्छा लगा, तब हमारी दिल बहुत बनाने वाले का दर्शन करें, ऐसी हुई। देखो बाबा क्या क्या बता रहे हैं। आप जरूर उनकी जीवन कहानी जानते होंगे, हमको भी थोड़ा परिचय दो। ऐसे पूछकर फिर उन्हें यथार्थ बात सुनानी चाहिए। इसमें कोई आपको धोखा देने जैसा फील नहीं करना है ना। तो ऐसे पूछकर फिर उन्हें बताओ। तो सन्यासियों आदि को भी तुमसे ही मुक्ति का रास्ता मिलना है, उन्हें भी समझाओ। तुम्हारे बिगर उन्हों का भी कल्याण क्या करना है, नहीं होना है। तो उनका कल्याण तो करना है ना, तो फिर उनके कल्याण के लिए तुम्हें यह सब करना होगा। तो इतना ज्ञान का नशा होना चाहिए। सर्विस पर होगा तो नशा भी रहेगा, ऐसे नहीं थोड़ी बात में अवस्था डगमग हो जाए। गाया जाता है स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते हैं, क्यों नहीं याद करेंगे, बन रहे हैं ना। मनुष्य बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा हो जो देख खुश हो जाए। सारा दिन ख्यालात चलना चाहिए, कैसे जाकर सर्विस करें, जांच कर भाषण करना चाहिए। कम बोलो लेकिन ऐसा बोलो कि तीर लग जाए। लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़े बड़ों से आवाज निकले तो अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला ज्ञान के नशे में रहना है। निंदा स्तुति मान अपमान ये सब समान स्थिति में रखना है। अवस्था डगमग नहीं करनी है। सबको बाप का परिचय दे लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण कर श्रीमत पर बढ़ते रहना है। वरदान है वरदानी बाप का, मैं शब्द की स्तुति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भाव की मैं कहने वाली मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी और इस देह से अलग, मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग। मैं उस परम पिता परमात्मा की परम प्रिय परम धाम की निवासी आत्मा हूँ। मैं यहाँ पाट बजाने आई हूँ। एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। तो एक मैं इस शरीर में बैठी एक लाइट हूँ जो फरिश्ता बन मन बुद्धि के विमान में बैठ उड़ती रहती हूँ, और एक मैं शरीर हूँ
तो ये अहम क्या करता है, नीचे लाने वाला है। मैं कहने से क्या होता है, ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, यह नेचुरल हो जाए, देह भान का मैं समाप्त हो जाए, तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे, क्योंकि यह मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूँ, जब यह स्मृति आती है तो देह भान से परे हो कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं, कि मैं आत्मा इन 5 तत्वों की दुनिया से परे हूँ, इन कैलाश से, इस आकाश से, तारागणों से, नक्षत्रों से भी पार, इस दुनिया की चकाचौंध से पार, जहाँ सिर्फ और सिर्फ आत्माओं का दुनिया है, सिर्फ लाइट ही लाइट है। सब आत्माएं अपने अपने कक्ष में बैठी हुई हैं, एकदम शांत, कोई हलचल नहीं, कोई किसी को दुख नहीं, कोई मुख के कड़वे बोल नहीं, कोई चेंचे पेपे नहीं। ऐसी दुनिया की मैं पंछी हूँ, जहाँ जब चाहूँ जैसे चाहूँ उड़ सकती हूँ, और जब चाहूँ जैसे चाहूँ स्तन में आकर कर्म कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। स्लोगन, निश्चित विजय और निश्चित स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। निश्चित विजय और निश्चित स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। गुड नाइट, शुक्रिया।